टाइम तो हमारे अंदर जो भी एनर्जी का स्रोत है वो कॉस्मिक एनर्जी ऐसे ब्रह्मांड से ऊर्जा आती रहती है, राइट। और ये हमारे पूरे शरीर में रेगुलेट होती है। तो जब भी हमारे शरीर में कहीं पे भी जब हम देखते हैं कि हमारे, इसलिए आपने देखा होगा कि सुबह आप एनर्जेटिक होते हैं, दोपहर को नहीं होते, या दोपहर को एनर्जेटिक तो सुबह नहीं होते। हैव यू एवर फेल्ट? यस। तो क्या है कि ऊर्जा आपके अंदर शरीर में हमेशा उसी हिसाब से रेगुलेट होती रहती है। सुबह कोई चीज याद नहीं आती, शाम को याद आ जाती है। तो इसका मतलब इफेक्ट जो है वो रेगुलेट होते रहते हैं, जो जहां तक हम प्लेनेटरी इफेक्ट की बात करते हैं। और वो रेगुलेट कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको पता है ना? नहीं। वो रेगुलेट कहाँ पे होते हैं, ये इनको हम कैसे पता चलते हैं? ये हम अपने चक्रों के माध्यम से पता चलते हैं कि हमारे पर क्या असर आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। जैसे कि जो आपका जो सबसे पहला रूट चक्र है, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका जिसको हम ये बोलते हैं कि आपका मेन चक्र है, जो आपका ग्रास रूट का चक्कर है, जिसको हम लाल रंग से इंडिकेट करते हैं। ये हमें बताता है कि आपका सर्वाइवल का इफेक्ट क्या है, आप किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। तो वो सर्वाइवल आपकी फैमिली में भी इशू बता सकता है, आपकी फाइनेंशियल इशू भी बता सकता है। तो ये असर आएगा। तो अगर आपको थ्रू आउट योर लाइफ यू आर फाइंडिंग ए प्रॉब्लम कि भाई आपको सर्वाइवल के इशू हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका सूर्य कमजोर है, या आपका राहु आपके ऊपर भारी पड़ा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? एक बार सर जो लाइन अभी बोली एक बार फिर से दोहरा दीजिएगा। नमस्ते बोला था मैंने। मैंने ये बोला कि जब आपके सर्वाइवल में कोई प्राणी आती है तो इसका मतलब क्या है? आपका सूर्य कमजोर है और आपका राहु आपके ऊपर हावी हो रहा, नेगेटिव असर दे रहा है। अब आप पूछें, पूछना चाहिए था आपको कैसे असर? सूर्य जब आपका कमजोर हुआ तो इसका मतलब है आप अपने एम्बिशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। यस खेमराज जी, रीता, गीतिका, मेरी बात कन्विंसिंग लग रही है? यस सर। जी सर। क्लियर। यस सर, यस सर। हाँ, ना लगे तो प्लीज बोल देना। राइट। तो इसका मतलब है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमारे साथ जब ये प्रॉब्लम आती है तो हमें पता था हमारा रूट चक्र गड़बड़ है। और हमें से किसी को भी थ्रू आउट लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा बात आती है कि जो हमारा सोलर चक्र है, ठीक है, जो कि जब हम सोलर चक्र की बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे को जो लाइफ में एंजॉय करने की चीज होती है उसको कम कर देता है। हमें चीजों के प्रति पश्चाताप होने लगता है, या हम इन चीजों के प्रति अपने आप को नेगेटिव सा फील करते हैं कि मजा नहीं ले पाते लाइफ का। तो जब भी आपको लगे कि मेरे लाइफ में हम चीजों का मजा नहीं ले पा रहे, एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका बुध ग्रह से आपकी प्रॉब्लम चलने शुरू हो गई। ठीक है। और आपका बृहस्पति भी खराब चल रहा है। राइट है, क्योंकि जब आप ज्ञान के बारे में सोच नहीं सकते, एक्सपेंड नहीं करते, आप क्यों खुश होते हो? आप खुश क्यों होते हो? क्योंकि आपको कोई चीज मिलने वाली होती है। और मिलने वाली क्यों होती है? क्योंकि आप देने वाले होते हैं विल पावर पे, कि मेरा विल पावर जब कम होता है, तो जैसे आपका विल पावर कम होता है तो आप ये देखोगे कि जब आपका विल पावर कम होता है तो आपकी एम्बिशंस भी कम हो जाती हैं। आपको पैसे कलेक्ट करने की जो क्षमता वो भी घट जाती है। फाइनेंशियली लॉसेस होने लगते हैं, स्टेबिलिटी अपने आप कम हो जाती है, आप कुछ करने की बातें नहीं करते हो ना। ये इंडिकेट करता है कि इस वक्त आपका शनि और सूर्य दोनों आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। और अपनी बातें कह नहीं पाते हो क्योंकि विल पावर हमेशा आपको अपनी हिम्मत बंधाने है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बुध में भी इशू है। उसके बाद जब आप प्यार, लव, अफेक्शन से दूर भागने जाते हो, आपको लगता है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं यू आर फेसिंग ए प्रॉब्लम विद शुक्र और मंगल के साथ। उसके बाद जब आप ये देखते हो कि दिमाग में आपके तरह तरह के विचार आ रहे हैं, बेमतलब की बातें हो रही हैं, और आप बोल ना कुछ और चाहते हो, बोल कुछ और रहे हो, तो इसका मतलब है आपके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है। और या इसको हम कहते हैं कि आपके बृहस्पति और बुध ग्रह में प्रॉब्लम चल रही है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब भी मुझे क्लियरिटी नहीं है तो चीजों में, तो हम बात करते हैं, इसका मतलब है कि हमारा पर कहीं ना कहीं केतु देवता बहुत मेहरबान हो रहे हैं और हम चीजों को एनालाइज करने में गलती कर रहे हैं।
नाउ द थर्ड चीज, जब मैं चीजों को परसीव करके ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूं, इसका मतलब है मेरा मंगल खराब है। तो जिसने भी मंगल के बारे में देखा, उसका मतलब है कि चीजें हो रही हैं लेकिन उसको ठीक से वो परसीव नहीं कर पाते। नाउ व्हेन आई एम कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग, आई एम अगेन कंसिडरिंग द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। और ये सारे नंबर मेरे वॉच में मौजूद होते हैं। तो वॉच क्या करती है, इन नंबर को हमेशा एनर्जी देती रहती है। कैसे एनर्जी देती है? बाय रोटेटिंग इटसेल्फ ऑन द पर्टिकुलर नंबर। जब हम कहते हैं नंबर के ऊपर ये रोटेट करती है तो क्या होती है? एक्चुएट करती है। आप जब भी कोई मूंगा मोती पहनते हो तो क्या होता है? वो कौन से एलिमेंट है? मूंगा मोती अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट क्या करता है हमारे हमें? एनीबॉडी? सर ग्राउंडेड रखता है। ग्राउंड, स्टेबल, स्टेबिलिटी लाता है सर। स्टेबल कर देता है। हम्म, स्टेबिलिटी नहीं पता, स्टेबल कर देता है। स्टेबिलिटी तो हम्म, मतलब ही नहीं हुआ ना। अगर मेरा मंगल खराब है और मैंने मूंगा पहन लिया तो स्टेबल कर देगा मेरे को, वो प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। एनीबडी हु हैज वियर मूंगा ही कैन कम्युनिकेट कि हाँ सर मैंने ये नग पहना हुआ है, मेरा बिल्कुल सब कुछ शांत हो गया। या कोई भी किसी भी प्लेनेट का, बृहस्पति का कुछ पहना हो तो भी बता सकते हो। एनहेंस नहीं करेगा, स्टेबल कर देगा। जिस पोजीशन में आप थे वहीं पे खड़े रह जाओगे ना। आपने इसलिए थोड़ो पहना है कि आप उस कंडीशन में खड़ो, आप उस पहने तो इसका मतलब है आपको कोई भी चीज चाहिए, उसमें स्टेबिलिटी नहीं, उसमें डायनेमिक होना चाहिए, उसमें मूवमेंट होना चाहिए। यस और नो? यस सर। यस सर। इसका मतलब उसके अंदर डायनेमिक्स होना चाहिए। डायनेमिक का मतलब उसमें चलायमान होने चाहिए, राइट। Yes. वॉच यही करते, वो हर नंबर के ऊपर से अपनी मैग्नेटिक इफेक्ट इरेट करती है, कैलकुलेट करती है, रोटेट करती है, जिससे वो चीजें चलायमान होती रहती हैं। और जब वो चलायमान रहती है, इसीलिए हमने क्या बात करी थी, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वेबिनार इस पे अटेंड किया था तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो लोग वॉच पहनते हैं उसमें क्या होता है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो वॉच पहनते हैं वो लोग कैसे हो जाते हैं, वो लोग थोड़े से ज्यादा जागरूक होते हैं और अपने ऊपर जो, जिसे हम कहते हैं ना कि चीजों के प्रति उनका रवैया जो होता है ना, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। या हमारी लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं कि वो दे आर मोर, जिससे कहते हैं ना कि एनर्जी ओरिएंटेड अबाउट दैट थिंग। ठीक है, यहां तक कोई बात, चीजें समझ में आई? बैकग्राउंड से मैं क्या समझाना चाह रहा था? सर मेरा एक क्वेश्चन है। प्लीज। जब से मोबाइल का यूसेज थोड़ा सा बढ़ा था, हाँ जी। उसके बाद से और 10 20 से साल से पहले जो लोग थे, हमने कौन से लॉजिकली सोची चीजें? हमने तो राहु की तरह सोचना शुरू किया। कौन आदमी है, जैसे मेरे पिताजी थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो बना ना। हम्म, देवर डिटरमाइंड कि मुझे ये करना है। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा ये बनेगा, नहीं बना, क्योंकि मैं हर 4 दिन के बाद अपनी थॉट प्रोसेस ही चेंज कर लेता था कि नहीं यार ये नहीं बनेगा, ये बनना चाहिए। दैट इल्यूजन हैज कम टू अस। वो आया। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, नाइदर इफ यू आर कंसिडरिंग योरसेल्फ फॉर द सेविंग पर्पस, नेवर। आज आपको 50 लाख की जरूरत है, कल 1 करोड़ की जरूरत थी, परसों 3 करोड़ की जरूरत थी। आपने अपनी चीजें बदलनी शुरू कर दी। लेकिन जस्ट गो टू योर फादर, वॉट एवर दे थॉट वो करते थे। और सबसे बड़ी बात क्या थी, उनकी जो वॉच होती थी वो घड़ी वाली होती थी। तो उनको हमेशा ना कोई आदमी रिमाइंड कराता रहता था कि तेरे को ये हम्म, करना है, तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है। बट वी स्टार्ट वियरिंग द वॉचेस विच आर नॉट द घड़ी वाली। ऑफ कोर्स कोर्स में इस चीजों पे बहुत बड़ा जोरदार चीजें हैं कि घड़ी वाली वॉच या की वाली वॉच या नहीं वाली वॉच क्या होती है, कैसे चीजें आती है, दैट्स ओके। ठीक है ना। ना, हमारा जो सोचने का तरीका है, तो हमने यहाँ पे, तो मेरा ये कहने का मतलब कि जो वॉच है वो हमें डायनेमिक्स देती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने किसी दोस्त से बात करते हैं जो वॉच पहनता है, आपका नजरिया क्या होता है उसकी तरफ? आप बोलोगे कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं वापस आपको एक अजीब से लोकेशन पे लेके चलता हूँ। कभी आप लोगों ने किसी होटल में गए हो? जी। उसके पीछे बहुत सारी वॉच लगी होती हैं और वो हर एक कंट्री का एक काम टाइम दिखा रही होती है।
कोई लंदन का, न्यूयॉर्क का, जापान का, राइट? हाँ हाँ जी सर। तो इसका मतलब वहां पे जो समय है बदलता रहता है, अलग अलग देश का। यस रिजल्ट क्या हुआ कि वहां पे जो भी आदमी रहता है वहां पे हमेशा 24 घंटों कुछ ना कुछ काम होता रहता है। हम्म, उसी तरह अगर आप भी अपने घर में हर स्टेट की अगर वॉच लगा दें, हर कंट्री की वॉच लगा दें, यू विल फाइंड कि आपको नींद नहीं आएगी। हम्म, ये है वॉच का इफेक्ट। अगर आपके घर में अगर आपके घर में अगर मैं बात करता हूं, अगर आपके घर में रोमन नंबर की वॉच लगी हुई है तो आप देखोगे कि आपके घर में वो लोग जो आपके, जो कहते हैं ना कि जो आपकी जात के, आपके प्रांत के, आपके देश के नहीं होते, वो लोग ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू जो आपको जानने वाले होते हैं। रिएक्शन 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 रिएक्शन, मैं रिएक्शन जानना चाहता हूँ। करेक्ट सर मैं रिएक्शन देखना चाहता हूँ, मुझे रिएक्शन दो। नहीं आप लोग नहीं का रिएक्शन रोमन क्या है? कभी सोचा नहीं? अच्छा, रिलेट किया आप लोगों में कौन कौन है जो वॉच पहनता है? सर मैं पहनता हूँ। हाँ, राइट। सर मैं भी पहनती हूँ। ठीक है, एक ही मिनट, खेम, जी कैन सर। यू शेयर योर वॉच? सर थोड़ा सा पास में नहीं है, 1 मिनट दीजिएगा, तब तक चलो, कोई अभी और कर दूसरा ले। कौन था, कौन पहनती है? मैं ले आता हूँ। यस सर एक मिनट हाँ, कैसे शेयर करें ठीक है शेयर करवाना लेना फोन में आप बताओ तुम्हारे मोड को सर मैं शेयर करूँ? हाँ, करो ना। सर इट इज लाइक दिस सर ये है मेरी वॉच। ये बिल्कुल देखा सेम। सर खेम, आप ये मेरी टेक्निकल काम करते हो? जी सर। आप टेक्निकल काम करते हो? हाँ सर। मुझे तो नहीं पता था। सर ये मेरी हाँ। वॉच है सर मुझे तो नहीं पता था। करेक्ट सर। क्यों ऐसा हुआ और क्यों पता चला? मे बी सर मेरा जो काम का। दूसरी बात, दूसरी बात, काम की नहीं, हम्म, दूसरी बात बताता हूँ। तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल है वो हर जगह अलग है, ऑफिस में अलग है, फैमिली में अलग है, अपने जानने वाले, और मजेदार बात क्या है, वो तीनों एक दूसरे को नहीं जानते। हम्म, ट्रू है सर, ट्रू है। राइट, चलो, ठीक है। तो हाउ हाउ इट हैज हैपन, कौन इसे रेगुलेट कर रहा है? क्योंकि वॉच में सबसे बड़ी खासियत पता क्या है, वो सराउंडिंग बदल देती है। तो अब अगर तुम सोचते हो कि मेरे ऐसे दोस्त होने चाहिए, मेरे ऐसे लोग होने चाहिए, या मैं अपनी फील्ड चेंज करना चाहता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर की फील्ड में लेना चाहता हूँ, तो वॉच बिकॉज उस एनर्जी को लेते 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 क्या करेगी, आपकी उस जगह पे सराउंडिंग बदल देगी। इट विल गिव ए द फील वेर यू वांट टू गो। इट विल मेक ए फ्रेंड सर्कल। जैसे आप बहुत सारी चीजें, आप में एक आपकी वॉच अपने आप ही बताने की कोशिश करती है कि बहुत सारी चीजों में आप ज्यादातर रिप्लाई मुंह से नहीं करते होंगे, आपके बॉडी जेस्चर रिप्लाई कर देते होंगे, कल लोगों को समझ में आता होगा। मतलब मैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करता हूँ, तो बहुत सारा रिप्लाई मेरा जो है वो ईमेल्स पे होता है, तो हाँ ऑब्वियसली मुंह से नॉट बोल के नहीं होता। जेस्टर, मैंने बेटा जेस्टर की बात करी, खेम, कि क्या होता है अगर तुम्हारे पास कोई आके भी कुछ पूछेगा ना तो बहुत ज्यादा उसे एक्सप्लेन नहीं करोगे, आपकी बॉडी, आपकी आंखों, आपके इशारों से उसको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है। ठीक है, और हमेशा एक स्ट्रेस को लोड लेके चलता है। चलो, यस सर, रिलेटेबल है। दिस इज व्हाट हैज हैपनिंग, सपोज यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, यू हैव टू, आप जिस, आपने क्या करा हुआ है, आपने डायनेमिज्म को अपने कलाई में बांधा हुआ है, और वो डायनेमिज्म मैंने। को रेगुलेट करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप पंक्चुअल बहुत होंगे,
आपको दूसरा लेट आता होगा तो आप उसको घुड़क देते होंगे कि जब मैं 10 बजे आ सकता तू क्यों नहीं आ सकता भाई, तेरे में कौन सा सुरखाब के पर लगे हुए हैं। सर ये थोड़ा सा मतलब मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है नहीं होगा कि तो अपने आप मन में रखते होगे, घुड़कते नहीं होगे तो घुड़क देते हो। हाँ मैं मतलब मैं बोलता नहीं हूँ बट बाकी बट जैसे। यू ऑलवेज कंपेयर। मैंने बोला कि हम्म बोलते कम हो लेकिन कंपेयर कि यार साला मैं तो आ जाता हूँ, मैं तो अपने संडे बर्बाद कर रहा हूँ, छुट्टी बर्बाद, इनको पता नहीं क्या लगी यार, इनको कौन से फैमिली के वो लगे, सो दैट दिस हैपन। ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट द वॉच सेज। तो इफ यू वांट टू चेंज योर डेस्टिनी तो डायनेमिक्स इज रिक्वायर्ड, नॉट हम्म द स्टेशनरी थिंग्स। दिस इज व्हाट द वॉच सेज। हम्म। हाँ, और दूसरी महिला कौन थी? गीतिका जी। सर ये ये अब कहते हैं एक्चुअली मैं क्या है कि मैं ना अब तुम्हारे बारे में कुछ बोलूंगा नहीं बहुत ज्यादा बिकॉज वी नो ईच अदर, बट स्पिन बस एक ही बात कहूंगा कि तुम हमेशा एक चीज है देखो, एक तो ये फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब बताती है, लेकिन एक बात है कि यू आर द डोमिनेटिंग पर्सन एंड तुम वही करना चाहती हो जो तुम चाहती हो और करोगी भी तुम वही। सर एक बार दोबारा से वॉच देख सकते हैं इनकी। नहीं यार, अब बहुत हो गया, अब गीतिका तक पहुंच गया। और दूसरी बात क्या है कि गीतिका, ये हमेशा ना तुम ये देखना कि ये जो वॉच जब से तुमने पहनी होगी, डे बाय डे तुम्हें नए आइडिया आते होंगे, नई चीजें तुमने अपने लाइफ में करनी शुरू कर दी होंगी। सर इसी साल से करनी शुरू की है। जो भी है, जब से तुमने पहननी शुरू की होगी ये चीजें एनर्जी देनी शुरू करती हैं, बट अगेन एक दायरा बना के रहती है, हाँ जी सर। एक बहुत बड़ा दायरा बना के रहती हाँ सर, वो है सर, मेरा थोड़ा प्राइवेट में रहती हूँ सर। है। देखो वो है, ठीक है। चलो। जी सर। और हमारे कोर्स में ना जब हम ये कोर्स कंडक्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ी अजीब सी चीज हम बात करते हैं, उस चीज क्या है कि तुम क्या करना चाहते हो वो पहले बताओ। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं, सोचते हैं कि वॉच का कोर्स कर लिया तो जाके वंडर करेंगे, दैट्स नॉट ट्रू। कोई भी कोर्स करके यू विल नॉट डू एनी वंडर्स अनलेस एंड अनटिल यू नो अबाउट योरसेल्फ कि तुम क्या करना चाहते हो। आप शादी करना चाहते हो, आप प्रमोशन लेना चाहते हो, आप फॉरेन जाना चाहते हो, तो वो एनर्जी आपके अंदर डायनेमिक्स के भाव मतलब मैनर से आनी चाहिए। तो उस एनर्जी को लाने के लिए यू रिक्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो योर सेल्फ कि तुम्हें क्या करना है। राइट है जी। चले आगे बढ़े। यस। जी सर। तो हमने दो बातें समझी। एक तो है कि जब भी कोई प्लेनेट का इफेक्ट हम पे होता है तो हमें उसको ऊपर क्या करना चाहिए, उसे डायनेमिक्स में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी, हमारी शरीर, हमारा जो हमारे 7 चक्र है वो एनर्जी लेते हैं और उसके हिसाब से हमें हर चीजों की प्रॉब्लम आती और जाती रहती है। तो जब मैं ये करना शुरू करता हूं, जब मैं ये लेना शुरू करता हूं तो उस एनर्जी को मेरे प्लानिटरी सिस्टम में, मेरे बॉडी के सिस्टम में कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो डायनेमिज्म। तो डायनेमिज्म क्या करता है कि जहां पे एनर्जी कम होती है वहां पे ज्यादा कर देता है, जहां ज्यादा होती है कम कर देता है ना। ये रेगुलेट कैसे होता है? ये रेगुलेट होता है आपकी चक्रों के माध्यम से। आप कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी, आप कभी भी अपने चक्रों को चेक करिएगा, देन यू विल फाइंड कि दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ योर चक्रास, या ये प्रॉब्लम है तो आपके चक्र खराब है। तो नाउ ये क्या कर रही है, ये रोटेट करके उस चक्रों को हील कर रही है, एनर्जी दे रही है। दिस इज व्हाट द वॉच डू इट, राइट। जैसे कि हमारी बहुत सारी चीजें हम जब बात करते हैं तो वॉच का शेप बहुत होती है, तो वॉच की शेप भी बहुत सारी चीजों को बताना शुरू कर देती है। जैसे कि वॉच अपने इस शेप के बारे में जब बताती है, जब हम इनफैक्ट वॉच का जो साइज होता है ना वो बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है। डायल का साइज, जो आदमी जितना छोटा डायल का साइज पहनता है उसकी चीजें अपनी लाइफ में अचीव करना उतनी मुश्किल हो जाती है। जैसे कि अगर किसी ने वॉच, अपने छोटे डायल की वॉच पहनी हुई है, तो दे विल फाइंड कि उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा हो, अगर प्रमोशन चाहते नहीं मिल रहा हो। एंड दूसरी बात, वो लोगों से बहुत अच्छी तरह से एसोसिएट नहीं हो पाते। छोटे डायल की जिंदगी भी होती है, जैसे हमारी मदर पहनती थी, ये तो देखा होगा, वो बेचारी सारा दिन काम करती थी लेकिन उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी, बिकॉज
डायल का जो साइज है ये बताता है कि आपको यूनिवर्स से क्या मिलना चाहिए और कितना मिलता है। ना सेकेंडरी ब्रॉड सेंस में अगर मैं बताऊं आपको कि जो जो जैसे हमने बात की कि डायल के साइज की बात कर ली, अगर अब डायल के कलर की बात करते हैं तो डायल का जो कलर है वो बेसिकली आपके मूड को इन्फ्लुएंस करता है, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को बताता है और ये बताने की कोशिश करता है कि आप अपनी प्रॉस्पेरिटी या अपनी थॉट प्रोसेस में कितना क्लियर हो और आप यूनिवर्स से एक्चुअली में क्या मानते हैं। लाइफ किस मतलब बेसिकली क्या आता है, डायल का जो बैकग्राउंड होता है ना, कलर जो जो अंदर आपके डायल के अंदर होता है, ये बताता है कि आपकी लाइफ किन सर्कमस्टांसिस के अगेंस्ट में वाइब्रेट हो रही है। जैसे कि मैंने अभी हेमराज साहब का बोला कि भाई आप टेक्निकल हो, या और जैसे गीतिका को बोला कि तुम कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिपेंसी मेंटेन कर जाती हो, लोगों से अलग होना शुरू होती हो, क्योंकि अपने आप बताता है कि तुम्हारी आपकी लाइफ कैसे वाइब्रेट हो रही है। नाउ यू वांट टू चेंज इट, यू कैन चेंज बाय चेंजिंग द डायल का कलर। नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग, जो डायल का कलर करने के बाद जो इसमें एक और चीज क्या होती है, आपका जो जिसे हम कहते हैं ना कि हम्म, जो आपका जिसे हम कहते हैं शेप, तो डायल का जो शेप है वो आपके बताने की कोशिश करता है कि बेसिकली आपका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, आपका लोगों के प्रति इन्फ्लुएंस कैसा है, आप लोगों से कैसे काम करते हो, बिकॉज ये बहुत सारी चीजें बताता है। क्योंकि डायल के शेप अलग अलग होते हैं, राउंड शेप भी होता है, स्क्वायर शेप भी होता है। जैसे फॉर द हम राउंड शेप की बात करने की कोशिश करें तो ये बताता है कि ये जो लोग होते हैं ना हमेशा परफेक्शनिस्ट पे बहुत ध्यान देते हैं। जिनकी भी राउंड शेप के होते हो हमेशा उनको परफेक्शन बहुत पसंद आता होगा, चाहे भीमराव सिंह हो चाहे गीतिका हो। अगर कोई चीजें परफेक्ट नहीं होंगी तो उनको रास नहीं आती, बिल्कुल सही सर। उसके ऊपर वो हमेशा मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ये लोग ना। अगेन जो लोग स्क्वायर टाइप की पहनते हैं, और खासकर मैं वापस एक जो पिछली बार वेबिनार में बोला था मैंने कि अगर आप लोग ऐसी वॉच पहनते हैं जो स्क्वायर टाइप की हो, यानी कि स्क्वायर मतलब इन द सेंस की जो बिल्कुल स्क्वायर टाइप की हो, ठीक है, तो उन लोगों की दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। लेकिन जो स्मार्ट वॉचेज हैं उनमें ये कहानी नहीं लागू होती, उनमें क्या होती है, दे आर हेल्थ कॉन्शियस परफेक्टली ओके, लेकिन उनको लाइफ में चीजें बहुत डिले मिलती हैं, लेट मिलती हैं, ठीक है। तो ये हमें शेप के बारे में बताया हमने, और ये हमें क्या बताने की कोशिश, मोटा मोटी में चीजें बता रहा हूं ताकि आप लोग उस चीज को कोरिलेट करें और अपनी लाइफ में समझने की कोशिश करें कि यार अब डायल में एक डिजिट होते हैं, जैसे 12 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, लेकिन इनका बहुत ज्यादा जो अलग अलग मैटर होता है इतना मैं बताने नहीं चाहूंगा। लेकिन हाँ एक चीज के बारे में जरूर बात करूंगा, जो है आपकी घड़ी में डॉट एंड डैश। अब ये क्योंकि आज की जितनी भी ज्यादा घड़ियां हैं ये डॉट एंड डैश पे वर्क कर रही होती हैं, क्योंकि आपकी बहुत लोगों के घड़ियों में डॉट एंड डैश होंगे, राइट। अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में डॉट का मीनिंग अगर मैं वैसे समझने की कोशिश तो डॉट का मतलब क्या होता है, एनीबॉडी। स्टॉप। हाँ जी। स्टॉप। स्टॉप। और फुल डैश का स्टॉप। मतलब, हम्म, देखिए जो डैश होता है ना ये आपके एक नेचर को बताना, मैस्कुलिन नेचर, और डैश जो होता है वो फेमिनिन नेचर को बताना शुरू कर देता है। अब फेमिनिन नेचर का मतलब नहीं है कि कल से आप साड़ी पहनना शुरू कर देंगे, फेमिनिन नेचर का मतलब है कि आप इमोशनल हो जाएंगे, थोड़े सेंसिटिव हो जाएंगे, आप किसी को डांटने से पहले 4 बार सोचेंगे, फेमिनाइज नेचर की तरह कि क्या है, लोगों की बातों में आ जाएंगे, लोगों की लेकिन अगर वही चीज डैश में कन्वर्ट हो जाती है तो ये क्या होता है कि आप मैस्कुलाइन टाइप के होंगे, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी में चले जाएंगे, और आपका जो जिसे हम कहते हैं ना कि जब हम बात करते हैं तो उसमें ज्यादातर मैनुअली टाइप में आपको गुस्सा या एंगर टाइप की चीज आएंगी। इनफैक्ट इसमें जो लोग होते हैं डैश होते हैं दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एग्रेसिव थिकनेस में होते हैं, ये इंडिकेट करते हैं। जबकि जब हम
डॉट की बातें करते हैं, दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इमोशनल बातें, सेंसिटिव बातें हैं। जो डिजिट होते हैं जिसमें हम डैश की बातें करते हैं, तो जब भी अब डैश जो होता है ना, वो मस्कुलाइन नेचर के होता है। लेकिन ऐसे लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जैसे आप होंगे। आप घुमा हम्म। फिरा के इमोशनल बातें करने की बातें नहीं, दिमाग में आती नहीं होंगी। जो चीज है वो ठक से बोल दी, हाँ भाई ऐसे ही है तू। हाँ सर, ये है। और जब से मैंने ये वॉच पहनना शुरू किया, तब से मैं थोड़ा सा ज्यादा राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चीजें बताने लगा राइट। हूँ मैं। राइट। तो दिस इज व्हाट इट हैपन। तो अभी हमने दो चीजों की बात बताई कि उसका कलर। अब आते हैं वॉच के ऊपर एक लोगो होता है। अब लोगो क्या बताने की कोशिश करता है? लोगो बताने की कोशिश आपको रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम किसी चीज का लोगो होता है, तो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोग बोलेंगे साहब मेरी जो वॉच में कोई नंबर नहीं है। नंबर नहीं है तो बेसिकली क्या होना होता है कि जब आपकी वॉच में कोई जितने नंबर मिसिंग होंगे, चाहे वो डैश हो या डैट हो, वो लोग अलोन होना की कोशिश करते हैं, अकेले रहने की कोशिश ज्यादा करते हैं। नंबर बेसिकली आपको लोगों के साथ उस प्लेनेटरी इफेक्ट को देना कर सकते। जैसे गीतिका की वॉच है, उसमें क्या है, उसमें एक नंबर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, दैट इज 12 नंबर। तो वो अपने लिए, अपने बारे में सोचना, अपने तरह का सोचना, उस पर ज्यादा जोर देती है। और हमेशा उसके दिमाग में रहता है कि मैं ये काम ऐसे करूं। हाँ जी अपने सर। सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देने लग जाते हैं कि जो मैं करना चाहती हूँ मैं करूंगी, दुनिया जाए भाड़ में। तो दिस इज द नंबर। वो अलग अलग नंबर की अलग अलग बात है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं, सर गीतिका जी बोल रही है दिखा के फंस गई। अब बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जब जनरली क्या होता है कि अब इसके ऊपर बहुत सारी और चीजें हैं कि हम क्या कहते हैं, उसके ऊपर पैटर्न जो होता है। अब जैसे हम कई बार कहते हैं, आपकी किसी की वॉच में देखो वर्टिकल लाइन होती है। तो अगर आपकी जॉब में वॉच में वर्टिकल लाइन है, तो बेसिकली आप देखोगे आप प्लानिंग बहुत अच्छा करोगे। लेकिन वहीं पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप एग्जीक्यूट बहुत अच्छा करोगे। लेकिन अगर आप में दोनों लाइन है, तो बेसिकली क्या बताने की कोशिश करता है, आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा होगे, आर्गुमेंटिव बहुत ज्यादा हो जाओगे। इस तरह के पैटर्न के ऊपर तो हम लोग जो इसमें जब पढ़ते हैं, जब पढ़ाते हैं, तो उस इस हर चीज को ले, जैसे सपोज कर लो, आप बोलते हो कि मेरी वॉच में साहब बटरफ्लाई बना हुआ है, ठीक है ना। ये बेसिकली बताने की कोशिश करता है, या कोई फेस बना हुआ है, तो ये आपको बताने की कोशिश करेगा कि आप अपने फुटेज बहुत लाइफ में चाहते हो, अपने रिकॉग्निशन चाहते हो, आप चाहते हो कि लाइफ में जो भी काम करूं उसके बारे में कोई ना कोई आदमी मुझे रिकॉग्नाइज करे। Right? इसके बाद जो थर्ड चीज आती है, वो इसके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल चीज होती है, वो है इसके अंदर हैंड, मिनट का, घंटे का और सेकंड का। ये एक बहुत ज्यादा एक चीज बताता है कि आपका कमिटमेंट क्या है लाइफ के प्रति, आप एफर्ट कितना लगाते हो, और आप उस चीज को डिलीवरी कितना देते हो। राइट। जैसे हेमराज की वॉच में एक चीज क्लियर आती है कि भाई वो ज्यादातर काम खुद करना चाहते हैं, किसी पे मतलब किसी का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं लेना चाहते हैं। और जो वो काम करना चाहते हैं उसमें खैर परफेक्शन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये होती है हैंड के बारे में। एंड इसके जो हैंड होते हैं वो उसके बारे में हम बहुत डिटेल बात करते हैं, कौन सा साइज का हैंड क्या है, कैसे है। अब सेम वॉच यहां से उठ के क्या आती है, अब हाँ, वॉच में जो सबसे बड़ी चीज होती है आपका बेल्ट। बेल्ट क्या बनाता है, आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आप अपनी लाइफ में जो आप सोचते हो और जो आप करते हो उसको बांध के रखते हो कि नहीं, उसमें समन्वयता है कि नहीं है, उसकी जो मैनिफेस्टेशन है उसको उसको पूरा करने के लिए, उस एफर्ट को पूरा करने के लिए आप क्या करते हो। तो बेसिकली बेल्ट प्रोवाइड यू दैट थिंग। अब जैसे कि लोग उस चीज में बहुत रिकॉग्नाइज नहीं होते, जैसे कि कुछ लोगों को देखा होगा लूज पहनते हैं, तो उनके लिए लाइफ क्या है, मजा नहीं है, वो मस्ती नहीं लगे, वो उसको एफर्ट नहीं करके पाते हैं जो लूज पहनते हैं। और जो लूज पहनते हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि कौन है जो लूज पहनता है बेल्ट वॉच की, याद है किसी का नाम? सलमान खान। सलमान खान साहब, हाँ। किसी चीज में भी उसको पूरा एफर्ट नहीं डालता, ठीक है ना। हम्म। तो अब हमने
इस बेल्ट के बारे में बता दी हमने, वॉच की, फिर हम बेल्ट में भी और बहुत सारी चीज होती है कि बेल्ट में जो आपकी कलर तो है ही, लेकिन आपका कौन सी चीज है, जैसे जिनका मेटल का बेल्ट होती है, राइट। किसी का अगर मेटल का बेल्ट होगा तो वो देखेंगे उनके अंदर एक बड़ी यूनिक टाइप की क्वालिटी होगी। वो यूनिक क्वालिटी क्या है, वो बताने की कोशिश करती है कि ये लोग ना सारे काम करेंगे, ठीक है ना, ये सारे काम करेंगे। ये मतलब दे बेसिकली क्या है कि इनका जो रिलेशनशिप होता है ना विद द पीपल, दे सॉलिड टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बट नो वार्म रिलेशन। मतलब ऐसा नहीं, दिखावापंती नहीं, गले वाले नहीं मिलेंगे, इज्जत करेंगे सबकी। बट मेटलिक वॉच वाले क्या है कि जो चीजें जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि ये लोग क्या है कि सिंपैथी रखेंगे, सब कुछ रखेंगे, लेकिन वो से किसी से चिपकीबाजी नहीं करेंगे। ये किसी से मतलब खाम खा जैसे कहते हैं बटरिंग टाइप की नहीं होगी, इमोशनल टाइप का सेंस नहीं मरेगा। वो ना ही कोई वार्म, हाँ रिलेशन वार्म रखेंगे, सब कुछ अच्छा लगेगा, बट हमेशा दे विल कीप ए डिस्टेंस। किसी से मतलब इस टाइप की चीजें नहीं होंगी कि नहीं भाई कोई आ गया तो सिर्फ गले वाले मिले, नहीं, नथिंग। दे जस्ट कीप ए डिस्टेंस, मेंटेन ए डिस्टेंस विद एनीबडी। तो इस तरह जी हम सारी चीजें समझेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद एक इन्हीं जितना भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं जो और जो बताऊंगा, उसके बाद हम एक रेमेडी सेक्शन पे जाते हैं। रेमेडी सेक्शन में कि अभी वॉच पहनने से आपको क्या क्या हो सकता है। आप जैसे मतलब कौन सी वॉच पहनना चाहिए, ये आई डोंट पुट मस्ट मोर प्रेशर ऑन दैट कि वॉच पहनने से क्या होता है। लेकिन एक चीज बहुत बताने की कोशिश करूंगा मैं हमेशा कि कुछ ऐसी चीज होती है जब हम चाहते हैं कि भाई सपोज करो मेरी जॉब लग जाए, या सपोज करो कोई लेडीज बोलती है कि भाई मेरा रिलेशनशिप हस्बैंड इश्यूज। ध्यान नहीं देता है, मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है, राइट, बहुत होती यस है। सर। तो उनको हमें वॉच बतानी है कि हम कैसी वॉच बताएं कि भाई मेरा हस्बैंड मेरी तरफ भी ध्यान दे, अपनी फैमिली की तरफ भी ध्यान दे। तो उसके लिए एक स्पेशल वॉच होती है। हेल्थ के लिए सर। हैं? हेल्थ के लिए भी। हाँ हेल्थ के लिए, हाँ वो अलग अलग वॉच है हेल्थ के लिए। एंड तो दिस साल प्लस की आपकी जो वॉच में चार्जिंग होती है वो किस तरह की होती है। नाउ द सेकेंड थिंग, द कोर्स इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द रिस्ट वॉच, इट विल गो ऑल टाइप ऑफ वॉचेस। लाइक वॉल में कौन सी वॉच लगानी है, कैसी लगानी है, अगर आपने रेड कलर की वॉच लगाई तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने येलो कलर की वॉच लगाई है घर में तो उसका मतलब क्या है। सो ऑल दिस थिंग विल कम टू नो एंड यू विल कम टू अंडरस्टैंड। लाइक जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप अपने घर में एक बता भी देता हूँ, अगर आप अपने घर में लोगों की फूड हैबिट को कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे आपके लग में या तो लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और खाना वेस्ट बहुत करते हैं, राइट, हो सकता है हम्म। पॉसिबल है। यस सर। तो किचन में ब्लैक कलर की वॉच लगा लो। और अगर घर में कोई खाना ही नहीं खाता, आपके आपके जब खाना जब आप बनाते हो या बनाती हैं तो उसमें कोई ना कोई मन नो मुंह माँ करते रहता है, तो बहुत आसान तरीका है, किचन में रेड कलर की वॉच लगा लो। तो बिना दाल, बिना नमक के दाल भी लोग चाव से खाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। माधुरी जी हंस रही है, शायद लगा रखी है और ये उन्होंने। ये प्रैक्टिकल है, राइट। तो दिस ऑल अबाउट, नहीं है नहीं है। दिस ऑल अबाउट द वॉच। एंड इफ यू वांट टू आस्क समथिंग प्लीज आस्क। पहले सर एक बार कोर्स के लिए बता दूं, ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 23 जुलाई से। रात में 9 बजे, 7 दिन का कोर्स है। 4200 इसकी एनर्जी एक्सचेंज है। जैसा सर ने अभी बताया कि वॉच के बारे में, वॉच का डायल, कलर, शेप, साइज, पैटर्न, बेल्ट कैसी होनी चाहिए, तो एवरीथिंग उसमें कवर किया जाएगा। इनफैक्ट आपकी वॉल क्लॉक भी कवर की जाएगी, जैसे हेल्थ के लिए कौन सी वॉच होनी चाहिए, या कैरियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, या फिर अगर आपको नींद नहीं आ रही है। बहुत से लोगों को आजकल ये भी प्रॉब्लम रहती है कि नींद नहीं आती है बरोबर, तो उसके लिए भी वहां पे सजेस्ट की जाएगी। ये 4200 इसकी एनर्जी एक्सचेंज है। 7 डेज का कोर्स रहेगा। 23 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। रात में 9 बजे इसकी टाइमिंग रहेगी। इसमें पीडीएफ नहीं दी जाएगी, ओनली रिकॉर्डिंग यू इट विल बी प्रोवाइडेड। तो जो कोई भी, 8317536981 जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो इस पे पे करके ज्वाइन कर सकता है। और उसका लॉजिक भी है कि पीडीएफ क्यों नहीं दी जाएगी, क्योंकि पीडीएफ इसलिए नहीं दी जाएगी
क्योंकि फिर आप कोर्स में मेरे को ध्यान नहीं देते हो कि पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, आप चीजें रिकॉर्ड नहीं करते हो। और मैं नहीं चाहता कि कोर्स करने के बाद आप में से कोई आदमी ये कहता हुआ मुझे मिले कि साहब मुझे तो पता ही नहीं लगा। और एक आदमी सज्जन आज भी हैं, जब हम कभी किसी जमाने में हम पीडीएफ देते, देन आफ्टर दैट आई डिस्कार्डेड माय ऑल पीडीएफ। वो आज भी 3 साल हो गए उनको कोर्स किए हुए, आज भी मुझसे पूछते सर ये वाली इस क्लाइंट का ये नंबर आया तो कौन सी बात सजेस्ट करूं। कीप ऑन आस्किंग। आई वांट टू बी माई सेल्फ, so that you should not ask me, मतलब you should tell people, not ask people. अभी आपके कोई क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड या जो सर ने पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी आप लोग। और लास्ट में हमने कहा था कि सर एक वॉच का एनालिसिस करेंगे, खास करके हमने वॉल क्लॉक मंगाई है, तो जो कोई भी प्रेजेंट है वो उसकी की जाएगी। तो किसी का कोई प्रश्न है कोर्स से रिलेटेड या फिर कुछ और जानना चाहते हो पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि सपोज ये जैसे 7 डेज का कंटिन्यूस कोर्स है, हाँ अगर हम कभी बीच में रिकॉर्डिंग है ब्रदर, रिकॉर्डिंग है। और कैन रिकॉर्डिंग होगी। आस्क, और हमेशा मेरा जैसा था, मैं तो ये कोर्स कर रहा हूँ, ये वेबिनार कर रहा हूँ, तो भी आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन पूछ। तो मैं हमेशा एक्चुअली मैं अपने स्टूडेंट के ऊपर ना एक मेंटल टेरोमा डाल देता हूँ। आप अपने आप को ना मेरी क्लास में जब आओगे ना, तो अपने स्कूल डे से भी बदतर अपने आप को महसूस करोगे। ये मतलब पिक्यूलियरिटी है मेरे अंदर। जैसे माधुरी जी जानती हैं, माधुरी जी आपने हमारे कोर्स अटेंड किए, बताइए जरा मेरी खासियत ओके के बारे में। मैंने तो क्या करता हूँ, मैं पढ़ाता कैसे हूँ? एकदम पूरा डिटेल में बहुत अच्छी तरह से, जब तक उसका जवाब नहीं आता पूछते ही रहते हैं, अब बोलते ही रहते हैं वैसे। दिन का हमें कोई लेना देना नहीं है, 7 दिन है, 10 दिन हो जाए, 7 15 दिन, दिन के ज्यादा दिन ही हो जाते हैं। वो दैट इज नॉट ए मैटर। और टाइम भी, जो टाइम में 1 घंटे बोलते हैं 1 घंटे के 1.5 घंटा भी हो जाता है। तो वो सब चीजें हमारे मैटर नहीं करती हैं। मुझे ये आता है कि हाँ, वेदर आई हैव कन्वर्टेड माई सेल्फ, मतलब कन्वर्टेड योर नॉलेज टू माई लेवल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर से रिपीट कर दूं, 23 जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, रात में 9 बजे का समय है, 9 से 10, 10:30, 10:15 जो भी रहेगा, 1 घंटा तो मिनिमम रहेगा। 4,200 रुपये इसकी एनर्जी एक्सचेंज है। 8317536981 जीपे फोन पे पेटीएम नंबर है। 7 डेज का कोर्स बोल रहे हैं, जैसे सर ने कहा 7 के 8-9 डेज भी हो सकते हैं, 6 नहीं होंगे। और ये करने के बाद में आपको कहीं पे भी कोई इस कोर्स की करने की दरकार नहीं पड़ेगी, एवरीथिंग यू कैन डू आंसर। चलिए दूसरी और बात, किस। हाँ दूसरी बात फिर उस ग्रुप के लिए भी एक बात है कि जो आपका कोर्स होगा उसके बाद हम अपने ही प्लेटफॉर्म पे आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, और आप लोग खुद लोगों की रिस्ट वॉच एनालाइज करेंगे। हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने की भी है, मैं ग्रुप में मंगाते रहता हूँ, तो उन्होंने एनालिसिस किया, किसी से बात हो, मेरे ख्याल से कीर्ति जी आपका एनालिसिस हुआ था, वन ऑफ द स्टूडेंट ने किया था, तो कुछ बोलना चाहेंगी। हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते। मैंने नवीन सर के पास से सुना था, तो पूछा, और फिर उन्होंने जो बताया वो घड़ी मिलने में थोड़ा टाइम लग गया, मगर परफेक्ट मिल गई है घड़ी। Okay. नहीं, एनालिसिस कैसी थी वो बोल रहा हूँ, पूछो। एनालिसिस यानी जो मुझे रिक्वायरमेंट थी कि फैमिली कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, और जो मेरे काम बन नहीं रहे वो बने, फाइनेंशियल अच्छा हो, हेल्थ अच्छा हो, तो वो सब सुधार होने लग गया है। और मेरे को, और सबसे बड़ी बात मैंने ये बोला था कि मुझे अभी के आगे के एज में सुकून भरी जिंदगी चाहिए, मेरे को शांति चाहिए हर एक बात में, यानी फाइनेंशियल, फैमिली, जो काम रहे वो सुकून चाहिए। तो मुझे आज ऐसे ही महसूस होता है, अभी 3 महीने हो गए शायद, है ना सर? यस, हाँ हाँ, 2 से 3 महीने हो गए। हूँ। और सर ने बोला भी था कि थोड़ा टाइम लगेगा, मगर वो उसके रिजल्ट आने लग जाएंगे, और वैसा मुझे हुआ है, 15 दिन के बाद ही होने लग गया है। और मेरे बेटे के लिए भी बहुत अच्छा, बहुत बहुत रिजल्ट आया है मेरे बेटे के लिए। सच में मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। बहुत तो खुश हूँ मैं। और तो ये इतना असर करता ये लगा भी नहीं,
मगर बहुत असर किया है वो मेरे बेटे के लिए, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, और ये वन ऑफ थैंक द स्टूडेंट है जो हो सकता है अपनी मेहनत से बढ़ गए, पर सर की स्टूडेंट ही है, उन्होंने किया था। तो आप लोग भी कोर्स ज्वाइन करके कर सकते हैं सर। इसमें हमने वॉल क्लॉक्स मंगाई थी, एक 15-16 है, उसमें से एक एनालिसिस आपको चूज करनी है सर। और कुछ सर बताइए। तपन जी, आप काम क्या करते हो? मैं सर सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ, सेल्स हम्म। प्रोफेशनल, स्टील मैं सेक्टर इसलिए में। पूछ रहा हूँ ये कि अभी भी। तपन जी, ये जो वॉच है ना, ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपको रिजल्ट जो है ना, आपकी मार्केटिंग वगैरह के रिजल्ट बहुत लेट आते होंगे। नहीं सर, एक्चुअली मैं आपको सच बताना चाहूँगी, ये घड़ी मैंने खरीदा और लगाया नहीं अभी तक, तो घर लगाओगे में तो रखा है। नहीं, लगाओ या ना लगाओ, आपने खरीद लिया ना। जी 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 जी। आपने खरीद लिया ना, आपके पास आ गई ना जी वॉच, तो जी इसने जी बताना जी जी। शुरू कर दिया। अच्छा इसने अच्छा, आपके बारे हाँ। में बताना शुरू कर दिया। मैं दूसरी सोच रहा बात हूँ कि इसको। हाँ, दूसरी बात ये वॉच बताती है कि आप अपने से ज्यादा दूसरों के लिए काम करेंगे। हाँ 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 सर। राइट। आप आप वॉच की चिंता ना करें, जो सर बोल रहे हैं वो आप पे सही बैठ रहा नहीं बैठ रहा, उस पर फोकस कर जाएं सर। दूसरी क्या है कि जो सबसे बड़ी बात क्या है हाँ कि हाँ हाँ, सही बोल रहे। हाँ, ये जो वॉच है, ये आपके मतलब बिजनेस को बहुत जी ज्यादा, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेहनत आप बहुत करेंगे, लेकिन आप अपने घर और फैमिली को बराबर लेने की कोशिश कर रहे होंगे कि बराबर लेके चलो। हाँ तो ना तो घर बराबर चल रहा होगा, ना फैमिली बराबर चल रही होगी। जी। मतलब सॉरी, ना तो ऑफिस बराबर चल रहा होगा, ना फैमिली बराबर चल रही होगी। हाँ हाँ, करेक्ट सर। तो ये चीजें हैं इस वॉच में, थोड़ी सी सर थोड़ी मैं। सी बहुत मतलब मैं बोलूंगा ना कि जो ये जो वॉच है ना, इस पे बहुत सारी गलत चीजें हैं। जैसे इस वॉच जी में एक अलग सी चीज है, जैसे आपने देखा होगा इस वॉच में स्ट्रेट लाइनें हैं, ठीक है ना। जी वॉच में जो लाइनें हैं ना, ये देख रहे हैं आप, स्ट्रेट लाइनें जो है, जी सर, लेकिन जी सर। नंबर्स के गैप में लाइंस है ना सर वो। तो ये जो जी लाइनें सर, हैं, जी सर। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये इस वॉच में एक बड़ा पिक्यूलरिटी, अभी मैं बात कर रहा था, अगर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनें हो, लेकिन ये सारी लाइनें अगर, क्योंकि एक ना तो कुछ वर्टिकल है ना वर्टिकल, सारी लाइनें मिक्स हो रही हैं, तो उतना ज्यादा ये लाइनें होती है, उतनी ज्यादा लाइफ में कंफ्यूजन पैदा करती हैं। जी तो सर, जी जैसे आप सर। कोई भी चीजें करते होंगे तो उसमें कंफ्यूज बहुत रहेंगे। अब आप इन सब चीजों से बाहर हाँ जाना चाहते हैं, हाँ, अब आप इन सब चीजों से बाहर बाहर जाना चाहते हैं, तो आपको ऐसी वॉच लानी है जो कि आप, जी क्योंकि ये वॉच ने बता दिया आप ये हैं, अब आप, तो इसलिए मैं कहता हूँ जी कि हमेशा वॉच में, कोर्स में मैं क्या कहता हूँ कि ये पूछने की कोशिश करता हूँ कि भाई, आप चाहते क्या हो अपनी जिंदगी से। जी सर। राइट। तो मेरा जी सबसे पहला दिन होता है कि पहले दिन के कोर्स में हम ये पूछते हैं कि भैया आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। जैसे कीर्ति ने बताया कि मैं अपनी लाइफ में ये चाहता हूँ, तो उनको लाइफ में क्या चाहते हो, फिर हमने वॉच सजेस्ट की। तो जी हमारा सबसे पहला काम किया था कि आप चाहते क्या हो। ये तो अभी आप जिसने जो जो वॉच पहनी है, वो इसलिए उनके बारे में वो प्रोडिक्ट हो रहा है कि वो वही लाए जो वो है। जी चेंज चाहते हो, बदलाव। तो अपने वो बोलना पड़ेगा, जैसे हमने कीर्ति को बताया या कीर्ति के बेटे को बताया कि भाई ये वॉच पहनो। जी सर, जी सर, करेक्ट, एब्सोल्युटली। दिस इज वॉट। ठीक है जी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक। तो बस आपका वो जो थोड़ा सा वो पैसे बच जाएंगे, जो आप अंगूठी अंगूठी पे 15-16 हज़ार रुपए दे रहे थे, उसकी जगह आपको 3-4 हज़ार की अच्छी वॉच आ जाएगी। और दूसरी जी बात क्या जी है जी कि सर, ये आपके थैंक यू, थैंक। टेबल में, ये आपने टेबल क्लॉक ली है ना। नहीं सर, ये जो वॉल क्लॉक है सर। हाँ। तो ये जो मैं चीज कह रहा हूँ, ये आप पे लागू भी नहीं होती, ये आपकी पूरी फैमिली पे लागू होनी शुरू कर जाएगी। आपकी पूरी हाँ मैं। फैमिली में कंफ्यूजन रहना शुरू करे, आपकी पूरी फैमिली जो है वो इसी तरह से बिहेव करेगी। हम्म। नॉट ओनली इम्प्लिक, बिकॉज ये वॉच आपने जहां भी रखी होगी, कहाँ पे ड्राइंग रूम में डाली होगी, तो इम्पैक्ट करती होगी सब पे। तो धीरे धीरे नहीं धीरे सर, धीरे देखो। ये सब चला है लेकिन पैकेट के अंदर रखा हूँ इसको सर। तो हाँ, लेकिन लेकिन लाया ना तू। हाँ बोलिए, कीर्ति जी बोले। हाँ, सर मुझे ये बताना है कि मैंने घर की भी घड़ी बताई थी, तो घर की भी घड़ी चेंज की, तो उसमें से भी वो प्रीमाइसिस में जो
वाइब्रेशन आ रहे ना, बहुत सही आ रहे। रोज गोल्ड की है मेरी घड़ी, बहुत ऐसे सुंदर है, हम्म सिंपल है मगर बहुत सही है। हम्म हमको बहुत सूट हो गई है। घर वेरी की गुड। घड़ी, घर की घड़ी। वो अपने आप सूट होगी। फोटो भेजू? नहीं 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 ठीक। नहीं ठीक है। आपकी बात पे ओके। विश्वास कर रहे हैं आप। देखिए आपकी आपकी चाहत अलग है, आप फोटो भेजेंगे तो दूसरा लेगा, उसकी चाहत अलग है ना। तो राइट। हाँ, तो आपकी फोटो उधर काम नहीं आएगी।